तक भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हंगामा करती रहे, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। उनसे पैसा वसूले जाएंगे, पाई पाई का हिसाब होगा, उनकी दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत संकट भरे हो सकते हैं, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि फिर वो दोबारा न उठ पाए। कोई तरीका है अगर केजरीवाल का बचने का? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। अब सीएजी की रिपोर्ट ने केजरीवाल को फंसाने के लिए रास्ता तैयार कर दिया है। आज सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति के कारण सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देने पर लगभग 940 करोड़ का नुकसान हुआ। रिटेंडर प्रक्रिया में भी सरकार को 890 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब कारोबारियों को लाइसेंस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई, जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से जमा नहीं करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ। सीजे रिपोर्ट के अनुसार लाइसेंस उल्लंघन से भी सरकार को नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व की आप सरकार ने अपनी एक्सपर्ट समिति की सलाह को नजरअंदाज किया और नीति में मनमाने बदलाव किए। रिपोर्ट में कहा गया कि पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई पॉलिसी में लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। बता दें, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जेल के डर से केजरीवाल इस रिपोर्ट को अपनी सरकार में नहीं ला रहे थे। अब रिपोर्ट आ गई है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे पर आशुतोष जी से समझेंगे। रिपोर्ट के बाद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ी? आशुतोष जी, पहला सवाल ही, रिपोर्ट तो आ गई, कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? और मोदी जी ने तो पहले देखिए, मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, इसलिए मुझे उतना अंदाजा नहीं है। लेकिन जितनी रिपोर्ट अभी अखबारों में आई है, उस रिपोर्ट के आधार पे एक बात तो ये कही जा सकती है, अभी कहीं तक ये नहीं कहा गया कि दरअसल कोई किसी नियमों की अनियमितता करके या नियमों को तोड़कर लिकर पॉलिसी बनाई गई थी। ये जरूर कहा गया कि 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो सरकार पॉलिसीज बनाती है और सरकार पॉलिसीज को विड्रॉ करती है। पॉलिसी बनाना ये कोई गुनाह नहीं है, पॉलिसी को विड्रॉ करना ये भी गुनाह नहीं है। पॉलिसी बनाने से 2 चीजें हो सकती हैं, या तो सरकार को फायदा होगा या सरकार को नुकसान होगा, या बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो अगर सरकार को फायदा होता है तो अच्छी बात है, अगर सरकार को नुकसान होता है तो ये भी कोई गुनाह नहीं है, अभी कोई अपराध नहीं है। ऐसे में अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि दरअसल जो बात भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले लगातार उठाती रही और चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद भी उठाती रही कि अरविंद केजरीवाल ने अनियमितता की है, गलती की है, और एक तरीके से ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे खाए हैं और उनके लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। और हमारे दर्शक अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि चुनाव के काफी पहले लिकर पॉलिसी की वजह से पहले मनीष सिसोदिया जेल गए, तकरीबन 1.5 साल तक जेल में रहे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल में गए, वो भी तकरीबन 6 महीने जेल में रहे। संजय सिंह वो भी जेल में गए, और तीनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, बल्कि ये कहें कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नेता में से एक है। और अब उसका कारण जो था वो शराब घोटाला ही था। तो ये तो बात अभी मुझे स्पष्ट नहीं हो पाई दरअसल इसमें किस तरीके की अनियमितता हुई है, किस तरीके से इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है, और क्या नियमों के बदलाव में या सरकार को जो 2002 करोड़ का घाटा लगा या चूना लगा है, क्या उसमें कुछ क्विड प्रो हुआ है या नहीं हुआ है। यानी जिन लोगों को, जिन वेंडरों को, या जिस वजह से लिकर पॉलिसी चेंज की गई है, क्या उसमें किसी को फायदा पहुंचाने की मंशा थी? क्या किसी से पैसे लिए गए? क्या किसी को ओबलाइज किया गया? और क्या उसका मकसद घूस लेना या घूस देना था? जब तक ये साबित नहीं होता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हंगामा करती रहे, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन उनको एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत वाले दिन जब जश्न मना रहे थे, उस वक्त भी ये कहा था कि सीएजी की रिपोर्ट पहले दिन रखी जाएगी और उसमें
जो भी लोग गड़बड़ होंगे उनसे पैसा वसूले जाएंगे, पाई पाई का हिसाब होगा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की बात करते हैं, वो भी उस दिन जितनी भारतीय जनता पार्टी जीती और आम आदमी पार्टी हारी है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ संकेत कर रहे हैं। और ये संकेत जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि भले ही सीएजी की रिपोर्ट में कुछ हो या ना हो, लेकिन लिकर पॉलिसी में जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रही है, जिस तरीके से सीबीआई काम कर रही है, उसमें जरूर अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। और मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता कि उनकी दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये तो फिर आपने, जैसे कि अंकर कहते हैं कि बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो अगर सर जेल उनको भेज दिया जाएगा तो फिर तो केजरीवाल चुनाव से पहले भी जेल में थे, और अब चुनाव हार गए हैं, सत्ता से बाहर हैं, चुनाव के हारने के बाद अब जेल में रहेंगे, तो अब क्या होगा? पार्टी टूट सकती है क्या इसके बाद? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, वो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे, दिल्ली में उनकी सरकार थी और उनके पास 62 विधायकों का समर्थन था, पंजाब में उनके पास 92 विधायकों का समर्थन था और वहां आशातीत सफलता उनको मिली थी, तो एक ऐसे मुख्यमंत्री को, एक ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता को जिसकी दो राज्यों के अंदर सरकार थी, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल था, उसको मुख्यमंत्री के रहते अगर जेल भेजने में नरेंद्र मोदी की सरकार को गुरेज नहीं हुआ, तो अब तो वो दिल्ली के अंदर चुनाव हार चुके हैं और मुख्यमंत्री भी नहीं है, यहां तक कि एमएलए की अपनी सीट वो हार चुके हैं। और यह हाल मनीष सिसोदिया का भी है। तो वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब क्यों उनके प्रति नरमी बरतेगी या अब क्यों उनके साथ कोई रियायत करेगी। तब तो थोड़ा सा एक लिहाज होता था कि भाई संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, तो तब तो ये सवाल खड़ा होता था, चुनाव के ठीक पहले हुआ था। अब तो वो चुनाव भी हार चुके हैं। तो वैसी स्थिति में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई अगर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और उसमें वो उनके साथ गिरफ्तारी अगर होती है, तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि शायद चीजें उसी दिशा में बढ़े। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो इंपॉर्टेंट सवाल है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन बहुत संकट भरे हो सकते हैं और अरविंद केजरीवाल जेल जाएं या ना जाएं, उनकी गिरफ्तारी हो या ना हो, उसके इतर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी और 3 स्तर पर मुश्किलें होंगी। पहली मुश्किल इस बात को लेकर ये होगी कि जो ऑपरेशन लोटस, जिसने शिवसेना को 2 धड़ों में बांट दिया, जिसने एनसीपी के 2 धड़ों में बांट दिया, जिसने चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई करा दी, शरद पवार और अजीत पवार को अलग-अलग कर दिया। वो शरद पवार और अजीत पवार अगर अलग हो सकते हैं, तो फिर दिल्ली के 22 विधायकों में से जो आम आदमी पार्टी के हैं, इनमें अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे हैरानी नहीं होगी और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कुछ समय के बाद चीजें उसी दिशा में बढ़ेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, जो अभी भी 43.56% वोट लेकर आई है और उसमें और बीजेपी के बीच में सिर्फ 1.9% वोट का फर्क है, जो एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स के तौर पर इस वक्त है, वो आने वाले समय में किसी तरीके से मजबूत हो। तो वो चाहेंगे कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को इतना कमजोर कर दिया जाए कि फिर वो दोबारा ना उठ पाए। और उसकी जो पहली सीढ़ी होगी वो यही होगी कि आम आदमी पार्टी जो विधानसभा में जो उसकी सीटें हैं, 22 सीटें हैं, उसको कम किया जाए, उनके विधायकों को तोड़ा फोड़ा जाए और एक तरीके से विधानसभा के अंदर एक नया गुट पैदा किया जाए, जैसे कि एकनाथ शिंदे का गुट पैदा किया गया शिवसेना के तौर पे, अजीत पवार का गुट एनसीपी के तौर पर पैदा किया गया, उस तरीके की स्थितियां पैदा हो सकती। उसके बाद उनकी नजर पंजाब के ऊपर भी हो सकती है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो आम आदमी पार्टी के ताकत का बहुत बड़ा केंद्र है, शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। तो बीजेपी चाहेगी कि शक्ति का जो दूसरा केंद्र है उसको भी कमजोर करने की कोशिश की जाए। तो ये एक राजनीतिक परिदृश्य जो मुझे अभी तक दिखाई पड़ता है वो साफ लगता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल जाएं या ना जाएं, आज की तारीख में उनको अपनी पार्टी बचाना, विधायक दल को बचाना और पार्टी को एक साथ लेके चलना, ये बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर इसमें वो बच जाते हैं तो वाकई में ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि
जब कोई बस में कोई सीट हो तो थोड़ी सी स्पेस होती है तो आदमी उसमें बैठ जाता है और फिर पूरी सीट पे कब्जा कर लेता है। कोई थोड़ी सीट तो खाली होनी चाहिए, एक वॉइड तो होना चाहिए। केजरीवाल ने भी क्या वॉइड छोड़ा? केजरीवाल ने ऐसा क्या किया कि अब उनकी पार्टी खत्म होने की तरफ बढ़ रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। मैं ये बिल्कुल इस ओर इशारा नहीं कर रहा। मैं यही कह रहा हूं कि जो राजनीतिक परिदृश्य मुझे अभी दिखाई पड़ रहा है, मैं उस राजनीतिक परिदृश्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, दर्शकों के सामने एक तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने सवाल उठाया कि भाई जब मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को लेकर घोटाले में जेल में रखा जा सकता है, तो अब तो वो एमएलए भी नहीं है, अब तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत में हमें इंसाफ मिलेगा। उनको इस बात की उम्मीद थी कि जनता जेल में जाने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी उनको चुनाव जिता देगी। ये इस उम्मीद में उन्होंने वो बातें कही थी। अब तो अगर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को अगर ईडी या सीबीआई अगर मान लीजिए अरेस्ट भी करती है, तो ये तो नहीं तर्क कह पाएंगे ना कि जनता ने मुझे जिता दिया था, या जनता की अदालत में तो मैं पाक साफ हो गया था। अब तो उनको सीधी तरह पॉलिटिकल और लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उस संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए, राजनीति में आने वाले कुछ समय के बाद क्या होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक समझौता हो जाए, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता हो गया था। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई सूत्र ऐसा पैदा हो जाए जिससे कि दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो बहुत स्पष्ट है। आने वाले दिन इनके लिए बड़े मुश्किल होंगे। जहां तक सीएजी की रिपोर्ट का प्रश्न है, तो सीएजी की रिपोर्ट में मुझे अभी तक जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि दरअसल उसमें कुछ अनियमितता हुई है या कोई किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, या सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र है कि उसमें भ्रष्टाचार किया गया है और क्विड प्रो को हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें चूंकि 2002 करोड़ का के लॉस की बात की गई है, तो दिल्ली की सरकार इसमें जांच बैठा सकती है, जांच आयोग भी कर सकती है, या जो इंटेलिजेंस, माफ करिए, जो विजिलेंस ब्यूरो है उससे भी जांच की बात कर सकती है कि इसको इन्वेस्टिगेट करिए कि इसमें कहीं कुछ क्विड प्रो को तो नहीं दिखाई पड़ रहा, कहीं कुछ घूसखोरी की बात तो नहीं, कहीं कुछ भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, कहीं पैसे लेकर तो नीतियों में बदलाव तो नहीं किया गया है। वो जांच हो सकती है, बट वो जांच तो ऑलरेडी चल रही है। अगर आप देखिए तो ईडी जांच कर रहा है, सीबीआई जांच कर रहा है, तो ये नई जांच के हाँ, सीएजी के आलोक में नई जांच जरूर हो सकती है, उसमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है। तो मैं फिर ये बात दोहरा देता हूं, मैंने अभी तक जितनी रिपोर्ट पढ़ी है उसमें कम से कम इस बात का जिक्र अभी तक नहीं मिला। अब आगे कुछ और डिटेल्स हो तो बात है। आपने ये भी तो कहा कि जो नहीं मिला, अगर वो भी ना हो तब भी मोदी जी तो उनको जेल भेज सकते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले भी ऐसा कर दिया था। देखिए, वो तो ईडी और सीबीआई की जांच से स्पष्ट है। हाँ, बार बार जो ईडी, भाई भारतीय आम आदमी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी उल्लेख करते हैं कि भाई अब जो इंटेलिजेंस एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनको पिजड़े के तोते का जो उनकी जो छवि बनी है उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है, कहीं किसी तरीके के पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। तो वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि इस मामले में एक भी सबूत आज की तारीख में ईडी और सीबीआई को नहीं मिले, ये उनका दावा है। लेकिन ईडी और सीबीआई की तरफ से बार बार यह हिंट किया गया है कि दरअसल इस मामले में उनके पास काफी सबूत हैं। अब जब मामला अदालत में चलेगा, जब सबूतों पर गवाहियां शुरू होंगी, जब बातचीत शुरू होगी, जब एक दलीलें दी जाएंगी, तब मामला स्पष्ट हो पाएगा कि दरअसल कितने सबूत हैं, कितने सबूत नहीं है, या वाकई में सबूत मिले या नहीं सबूत मिले, या अरविंद केजरीवाल को जानबूझ के तो नहीं फंसाया गया। लेकिन जब तक वो नहीं आती है, जब तक अदालत का फैसला नहीं आता है, तब तक तो उनके लिए मुसीबतें होंगी। एक आखिरी सवाल के बाद एक आखिरी सवाल और, कोई तरीका है अगर केजरीवाल का बचने का, कौन सा रास्ता अपनाए कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के से दोस्ती कर ले। भाई देखिए, कपिल मिश्रा ने क्या क्या गालियां नहीं दी थी नरेंद्र मोदी को लेके, लेकिन कपिल मिश्रा ने दोस्ती कर ली। कपिल मिश्रा जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ज्वाइन करने के बाद आज न केवल उनको टिकट मिला, पिछली बार भी टिकट मिला था, आदर्श नगर से नहीं, मॉडल टाउन से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए। इस बार फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, करावल नगर से चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए और आज की तारीख मंत्री हैं। तो अगर आप नरेंद्र मोदी के दरबार में जाके नतमस्तक हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे और उनकी शरण में चले जाएंगे, उनकी पनाह में चले जाएंगे,
तो बचने का सारा रास्ता है। आप देखिए अजीत पवार बचे हुए हैं, तमाम भ्रष्टाचारी लोग बचे हुए हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा बचे हुए हैं, ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है। तो अगर हाँ, वो एक रास्ता है, जो रास्ता वो अख्तियार कर सकते हैं, बट करेंगे ये एक सवाल है। बिल्कुल, जैसे खाने के बाद एक डेजर्ट खा लें, उसके बाद कहते हैं कि ढक्कन लग गया। अब इस सवाल के बाद, इस जवाब के बाद भी इस कार्यक्रम का ढक्कन लग चुका है। अब आशुतोष जी ने बता दिया कि कैसे बच सकते हैं और कैसे कुछ भी ना हो तब भी जेल जा सकते हैं, और कैसे राजनीति अगर खत्म करने की कोशिश की जाए तो कर सकते हैं। अब ये देखते हैं केजरीवाल करते क्या है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.